उसे गाड़ी नहीं चलने वाली। पता नहीं अब क्या हो गया इसे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इधर। खुदा जाने क्यों अंधेरे से खौफ आ रहा है। हमारे पास छोटा बच्चा भी है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से रात में सफर करना मुनासिब होगा। हमें फिलहाल ये सफर मुलतवी कर देना चाहिए। कल सवेरे आ जाएंगे ना। हैदर, तुम घर में फोन करो और उन्हें इत्तला कर दो कि हम लोग वापस आ रहे हैं। खालाजान सही कह रही है भाई। हम अकेले होते तो कोई भी बात नहीं थी, लेकिन हमारे साथ सुभान है, कायनात है, और वैसे भी बहुत लंबा सफर है भाई। रात में ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा, तो आप सोच लीजिए भाई एक बार। ठीक है, अब्बू से बात करता हूँ। कहता हूँ कि हम घर आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। बड़े गुरूर से निकाला आपकी बेगम ने मुझे उस घर से, और मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। कायनात, अरे क्या हो गया इस लड़की को? कायनात, कायनात बेटा, क्या कर रही हो तुम? सुनो बेटा, भाई बहन में तो दो दो बातें होती ही हैं। जिद मत करो। इस वक्त हमारा लौट जाना ही बेहतर है। चलो। खालाजान सही कह रही है ना। मुझे लगता है हमें घर लौटना चाहिए। गाड़ी की तो हालत तुमने देख ही ली। अगर किसी जंगल वंगल में गाड़ी बंद पड़ गई तो मुश्किल आ सकती है। बेहतर ये होगा कि हम घर चलें। चलिए। घर? कौन सा घर भाईजान? वो मेरा रहा ही नहीं भाईजान, और जब रहा ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं उस घर में? वो घर आपका है और आपकी बेगम दुआ बीबी का। मुझे शौक से रखिएगा वहां पर। वैसे ही बड़ा जलील करके निकाला उन्होंने मुझे उस घर से, पर मैं दुआ करूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना, कोई उनके साथ ना करे। दुआ भाभी को देखती थी तो सोचती थी कि एक इंसान में फरिश्तों जैसी नेकियां कैसे हो सकती हैं। मुझे लगता था आपकी बेटी घर जोड़ के रखने वालों में से, मगर अफसोस कि वो घर तोड़ने वाली निकली। जबान संभाल के बात करो। अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बकती जाओगे। वो ये सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें घर लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी तरबियत पूरी तरह भूल चुके हो। आप अपनी बेगम के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते ना भाईजान? हाँ, नहीं सुन सकता उसके खिलाफ कुछ भी। और खबरदार, जो दुआ के खिलाफ कुछ भी बकने की कोशिश की तुमने। जो तुम्हें घर से निकाला गया है उसकी वजह यह है तुम्हें एहसास हो हमारी मोहब्बत का, जब तुम हमसे दूर रहो। तुम्हारे दिल में इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि तुम्हें घर से निकलना बेहद जरूरी था। सुभान अल्लाह भाईजान, सुभान अल्लाह। आपकी बेगम को आपकी जिंदगी में आए कुछ साल ही हुए, लेकिन मैं आपका अपना खून हूँ। आपके सामने मेरा बचपन बीता है भाईजान। आपकी सगी बहन, आपकी वही कायनात हूं मैं। याद नहीं ना आपको? सोच के अपनी बेगम की मोहब्बत में आप सब कुछ भूल गए। सही कहते हैं लोग कि बीवी के आने से भाई बदल जाते हैं। खुद को इंसाफ परस्त कहना छोड़ दीजिए भाईजान, क्योंकि अपनी बेगम की मोहब्बत में आप बेईमान बन चुके हैं। कायनात! चिल्लाइए मत भाईजान। बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, वरना ऊंची आवाज करना तो मुझे भी आता है। कायनात, चुप हो जाओ। जिस भाई ने तुम्हें बोलना सिखाया है तुम उसी से मुंहजोरी कर रही हो। अरे हैदर ने हमेशा तुम्हारा दिल रखा है और तुम उसका दिल तोड़ रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो सिर्फ दिल तोड़ा है अम्मी, लेकिन मेरा दिल छलनी कर दिया गया है। मुझे मेरे घर से जलील करके निकाला है आपकी बेटी ने, और उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कहना तुम्हारे अंदर कितना जहर भर गया है। जिस इंसान को तुम अपना आइडल मानती थी, आज उसके लिए इतना जहर उगल रही हो। हाँ, हो गई मैं उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। क्यों खिलाफ हुई हो? नहीं दिया दुआ भाभी ने तुम्हें धोखा। घर से निकाला उन्होंने मुझे। अरे तुम नहीं समझ रहे हो कायनात। तुम्हें करो, कायनात के साथ कोई फायदा नहीं है ना, इसके कुछ समझ आने वाला है। हमें घर लौटना चाहिए। किसी को अगर जाना है तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं कायनात। ये मेरा आखिरी फैसला है कायनात। अगर फिर भी मेरे फैसले से तुम्हें रजामंदी नहीं है तो अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हो। बीच रास्ते उतर जाना या अपने लिए होटल ढूंढ लेना।
हैदर, तुम घर फोन करो और उन्हें इत्तला करो कि हम लोग वापस आ रहे हैं। वही करने जा रहा हूँ खालाजान। क्या हो गया है तुमको कायनात? किस तरह की जिद कर रही है तुम ये? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? या मेरे मौला, मुझे लगता है मुझे हैदर को बताना होगा कि मैं गजल को अस्पताल लेके जा रही हूँ। घर का फोन तो कोई उठा ही नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, दुआ को फोन करता हूँ। इतना नाजुक वक्त और हैदर से बात नहीं हो पा रही और ना घर वाले फोन कर रहे हैं, ना अम्मी का फोन आ रहा है, ना रूहान का, ना रूहान की अम्मी का। ये सब हो क्या रहा है? भाई साहब, ये फोटो ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो लोग भर्ती हैं इनमें से कोई है क्या? यहाँ पर कोई कार एक्सीडेंट केस आया क्या? ये लोग यहाँ पे नहीं हैं और एक्सीडेंट का कोई केस नहीं आया है। तो फिर कहाँ है मेरे बच्चे? राव साहब, हम 5 हॉस्पिटल देख चुके हैं, कहीं भी नहीं है। खुदा जाने उन्हें कहाँ लेकर जाया क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या मौला, या मेरे खुदा, हिफाजत करना सबकी। दुआ का फोन आ रहा। तो मैं बात करती हूँ दीजिए। या मेरे मौला, शुक्र है खुदा का, फोन कट गया। अच्छा ही हुआ। मैं कितनी भी कोशिश करती ना अपने जज्बात छिपाने की, दुआ से नहीं छिपा पाती। मेरी परेशानी वो समझ जाती है। मैं अम्मी से कहती हूँ वो उसका ख्याल रखेंगे। तुम अम्मी से बात करो, मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ और वही हमारी मदद करेंगे। हाँ, पता तो लगना ही चाहिए बच्चे का। खालाजान, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अचानक सबके फोन क्यों बिजी आ रहे हैं, या तो फोन लग ही नहीं रहे। घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे तो एक बार अम्मी का फोन ट्राई करता हूँ। अम्मी का फोन भी बिजी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी फोन ना उठाए? या अल्लाह, कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी है? अल्लाह करे सब ठीक हो। हेलो हीना, वहाँ सब ठीक है ना? बच्चे ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब इतने हॉस्पिटल घूम चुके हैं, अभी तक बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अम्मी बस दुआ कीजिए आप, उनकी सूरत देखना नसीब हो। अम्मी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुमने तो बोला था कि बच्चे जख्मी हैं। मैंने कब कहा था अम्मी? अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने मुझे फोन करके बताया था कि बच्चे जख्मी हैं और मुझे कहा था कि पीर बाबा की दरगाह पर जाकर धागा बांध कर आऊं, और मैं यहीं आई हूँ दरगाह पे। अम्मी, आप क्या बोल रही हैं? जब से हम घर से निकले मैं पहली मर्तबा आपकी आवाज सुन रही हूँ। मैंने कोई फोन नहीं किया आपको अम्मी। मैं तो यहाँ परेशान हूँ बच्चों को ढूंढने में। हैदर, हैदर, हैदर का फोन है। हैदर, तुम कहाँ हो? सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र। गाड़ी बीच में थोड़ा तंग करने लगी तो इसलिए हम लोग घर वापस आ रहे हैं। अब्बू जान, आप फिक्र मत कीजिए। रवि को मैंने इत्तला कर दिया, वो गाड़ी लेकर आ रहा है हमारे लिए। घर वापस आ रहे हैं मतलब? यानी तुम सब की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? एक्सीडेंट की बात अब्बू को कैसे पता चली? लेकिन अगर मैं उन्हें सच बता दूंगा तो दुआ परेशान हो जाएगी।
एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? नहीं अबू, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब हमें जो फोन आया था एक्सीडेंट का, वो झूठ था। हाँ राज साहब, हमसे झूठ बोला गया, अम्मी से भी झूठ बोला गया। उनसे कहा गया कि दरगाह पे जाकर दुआ मांगो। वो बेचारी कब से वहाँ बैठी है पता नहीं, पर ऐसा कोई क्यों करेगा? क्या क्या फायदा हो सकता है किसी का इसमें? अब समझ में आया। पहले आपको हमारे एक्सीडेंट की झूठी खबर थी, उसके बाद दादी अम्मी को घर से दूर भेजा गया। उसके बाद घर पे कोई फोन भी नहीं उठा रहा था। इसका मतलब दुआ और खसल घर में अकेली है। हो ना हो, इसके पीछे जरूर खसल का हाथ है। इसका मतलब साफ है कि वो पाखंडी जरूर अपने मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब मेरी दुआ की जान खतरे में है।